यस, क्लास 9th, लेसन नंबर 6, माई चाइल्डहुड। आपकी बिहाई बुक जो उसमें से ही टॉपिक लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी हम कह लें एक तरह की, APJ अब्दुल कलाम पे लिखी हुई हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन? APJ अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस, उनके प्रोजेक्ट होते हैं स्पेस में, डिफेंस में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, गाइडेड इंडिया, भारत का मार्गनिर्देशन उन्होंने किया इनटू द 21st सेंचुरी में। बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट, वो बने इन 2002। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उस बुक में उन्होंने अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन की कुछ बातें हमसे की गई, वहीं से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। देख, I was born into a middle class Tamil family in the island town of रामेश्वरम। मेरा जन्म एक मध्यम परिवार तमिल फैमिली में, जो कि एक आइलैंड टाउन है, एक द्वीपीय कस्बा है, रामेश्वरम इसका नाम बताया जा रहा है, इन ईस्टर्न वाइल मद्रास स्टेट। माई फादर जैनुलब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे जो पिता हैं जैनुलब्दीन, इनके पास ना तो अच्छी शिक्षा थी और ना ही अच्छी धन दौलत। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेज, इन सब कमियों के होने के बावजूद भी, ही पोजेस ग्रेट इनेंट विजडम। इनेंट देखिए लिखा हुआ है, इन बोन अ क्वालिटी और फीलिंग इन वंस नेचर। कोई क्वालिटी होना, कोई फीलिंग होना किसी एक के नेचर में। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन सब खामियों के बावजूद भी वो अपने साथ एक बहुत अच्छी बुद्धिमानी रखते थे। अ ट्रू जेनोसिटी, एक सच्ची दया ऑफ स्पिरिट। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर, वह बहुत ही अच्छे सहयोगी भी थे, आदर्श सहयोगी भी थे मेरी माता के, आशिमा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मैं बता भी नहीं सकता आपको कि कितने लोगों को वो हर दिन भोजन करवाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस, के बहुत से बाहर के लोग हमारे साथ खाते थे, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओवन फैमिली पुट टुगेदर। हमारे परिवार के जितने भी सदस्य थे उनकी तुलनाओं में कई ज़्यादा तो बाहर के सदस्य लोग आकर के भोजन करते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं बहुत से बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय, एक नाटे कद का लड़का, विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, यानी दिखने में अच्छे नहीं थे ये। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, पर जन्म जो है वो किससे हुआ? बहुत ही हैंडसम पेरेंट्स से मिला। वी लिव्ड इन आवर एंसेंट्रल हाउस। एंसेंट्रल का मतलब होता है पुश्तैनी, जो पूर्वजों से मिला हुआ हो। उस घर में हम लोग रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में बना हुआ था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो कि ईंटों से, पत्थरों से, ऑन द मॉस्को स्ट्रीट, मस्जिद की जो गली थी रामेश्वरम में, वहाँ से बना हुआ। माई ऑस्टर फादर, ऑस्टर का मतलब है सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सब, है ना, बहुत ही सीधे साधारण लेकिन कड़क स्वभाव के मेरे पिता, ऐसा बोल रहा है अपने पिता के नेचर को बताते हुए। टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज, कि मेरे पिता जो हैं वो जितने भी इन एसेंशियल, जितने भी अनावश्यक कम्फर्ट्स थे, जो सुविधाएं थी, जो लग्जरीज थी, उनको हमेशा वो अवॉइड करते थे। हाउ वेर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और कॉल। इसके बजाय वो जितनी भी नेसेसिटीज़ थी, जितनी भी अनिवार्य आवश्यकताएँ थीं, उनको वो उपलब्ध करवाते, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे वो कपड़े हों। इन फैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। मेरा जो बचपन था वो बहुत ही सिक्योर था, बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली। मेटेरियली का मतलब हो चुका है संसाधनों पर निर्मित जो भी है वो, और इमोशनली और भावनात्मक रूप से भी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो समाप्त हुआ 1939 में, जो हम कहना चाहें शुरुआत वहाँ से मानी गई। वैन आई वॉज 8 years old, जब मेरी उम्र जो है तकरीबन 8 साल की थी। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिन सीड्स इरोप्टेड इन द मार्केट। फॉर रीजन्स, किन्हीं कारणों की वजह से, आई हैव नेवर बीन एबल, मैं सक्षम नहीं था, टू अंडरस्टैंड, समझने में, अ सडन डिमांड फॉर टैमरिन, कि टैमरिन इमली को कहा जा रहा है, कि इसकी अचानक से ये जो मांग की जा रही है सीड्स की, जो इरोप्ट हो चुकी हैं पूरे मार्केट में। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल दैम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्को स्ट्रीट। आई यूज टू कलेक्ट, मैं उनका संग्रहण करता, उनको इकट्ठा करता, उन सीड्स को जो हम कहें, और सेल दैम, उन्हें बेचता टू अ प्रोविजन शॉप को ऑन मॉस्को स्ट्रीट। अ डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना।
अ डेज कलेक्शन, एक दिन का पूरा जो मेरा संग्रहण होता, वुड फैच मी द प्रिंसली सम। प्रिंसली सम का मतलब होता है जनरस अमाउंट, जो हम कहना चाहें एक भद्र रूप से जो हम कहना चाहें, मुझे एक ऐसा पैसा मिल जाता जिसको कहा जा रहा है क्या, ऑफ 1 आना, 1 आना। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in दीना मनी। मेरे जो ब्रदर इन लॉ जो थे जलालुद्दीन, वो टेल मी, मुझे बताते स्टोरीज, कहानियाँ अबाउट द वॉर, युद्ध को लेकर के, विच आई वुड लेटर अटैम्प्ट, जो मैं पढ़ता टू ट्रेस इन द हेडलाइंस ऑफ दीना मनी। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारे क्षेत्र को पूरी तरह से आइसोलेट, जो हम कहना चाहिए एकांत में रख दिया गया, वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड, बिल्कुल भी अप्रभावित था ये किससे, युद्ध से, बाय द वॉर। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस। एलाइड फोर्सेस का मतलब हो चुका है द आर्मीज ऑफ यूके, यूएस एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन भारत जो है उसे पूरी तरह से दबाव डाला गया जल्द ही कि वो ज्वाइन करे एलाइड फोर्सेस को, यूके को, यूएसए को, रशिया को, इन वर्ल्ड वॉर्स में। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और शायद कुछ एमरजेंसी जैसी परिस्थितियाँ जो हैं, आपातकालीन जैसी परिस्थितियाँ जो हैं वो लागू कर दी। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हेल्ड एट रामेश्वरम स्टेशन। फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म आई, सस्पेंशन के तौर पर इन ऑफ द ट्रेन हेल्ड एट रामेश्वरम स्टेशन। द न्यूज़ पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। समाचार पत्रों के बड़े बड़े बंडल जो हैं उन्हें फेंक दिया जाता चलती ट्रेन से, चलती रेलगाड़ी से, ऑन द रामेश्वरम की रोड पर, बिटवीन द रामेश्वरम एंड धानुषकोडी। दैट फोर्स माई कज़न शमसुद्दीन, जो मेरे कज़न जो हैं उनको फोर्स करती, वो डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जो कि समाचार पत्रों का वितरण करते रामेश्वरम, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली टू होल्ड, जो हम कहना चाहें टू लुक फॉर अ, देखभाल करने के तौर पर, एक मदद के तौर पर, टू कैच द बंडल्स, उन बंडल्स को लाना, एज इफ नेचुरली आई फिल द स्लॉट। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। इस प्रकार से शमसुद्दीन जो हैं, उनके जो ये कज़न हैं, उन्होंने इनकी मदद की एपीजे अब्दुल कलाम की इनकी पहली कमाई में। देखिए किस प्रकार ये कितने बड़े साइंटिस्ट, भारत के राष्ट्रपति वो बने, 11वें राष्ट्रपति वो बने, और इनका बचपन कैसा है जो आप देख सकते हैं। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओवन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। आई कैन स्टिल फील, मैं अब महसूस कर सकता था सर्ज ऑफ प्राइड, गर्व को, इन अर्निंग माई ओवन मनी, मेरे खुद का पैसा कमा करके, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। हर बच्चे का जन्म होता है कुछ पुश्तैनी माता पिता जो उनके कुछ गुणों के साथ, उनकी कुछ विशेषताओं के साथ, इनटू अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, सामाजिक और कुछ आर्थिक रूप से जो वातावरण है हमारे बीच, उनके बीच। एंड ट्रेन इन सर्टन वेज, और उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कुछ एक अलग तरह के रास्तों में, बाय फिगर्स ऑफ ऑथोरिटीज़। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मुझे ईमानदारी, सेल्फ डिसिप्लिन, जो हम कहना चाहें अनुशासन जो है वो मेरे पिता से मिला। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, उनके पिता औस्तर का मीनिंग हमने पढ़ा सिंपल और स्ट्रिक्ट थे। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गॉडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और माता से मुझे क्या मिला? गुडनेस, अच्छाइयाँ, डीप काइंडनेस, एक गहरी दया, करुणा लोगों के प्रति। सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो कि मेरे 3 भाइयों और मेरी सिस्टर में भी थी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरे तकरीबन 3 घनिष्ठ मित्र थे, रामादान शास्त्री, अरविंदम और शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये तीनों ही लड़के बहुत ही प्रतिष्ठित हिंदू ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। और एपीजे अब्दुल कलाम, जैसे कि आप जानते हैं, इस्लाम को मानने वाले मुसलमान थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग्स आर सेल्व्स। क्योंकि बच्चे जो हैं, आप हम जो हैं, इस तरह की कोई भी डिफरेंसेस, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी जो हम कहना चाहें अपार्थाइड सिस्टम जो है, उसको फॉलो नहीं करते थे। उन सब का बिल्कुल भी इस पर बिलीव नहीं था उन बच्चों का। आज भी हम जानते हैं हमारे बच्चे इन सब बातों से अनभिज्ञ हैं। जिस तरह की कॉन्फ्लिक्ट हमारे मन में चलती हैं जाति को लेकर के, किसी कास्ट को लेकर के, वैसा बच्चों के मन में कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज ऑफ रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग। क्योंकि हमारे जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, हमारे जो धार्मिक अंतर हैं, ये सारी चीज़ें हमें उठाती हैं इन सब चीज़ों में। इनफैक्ट रामादान शास्त्री वो जो सन ऑफ
पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्राइस ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। जो रमादान है इनके जो मित्र APJ अब्दुल कलाम के पुत्र हैं, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो उनके, जो कि बहुत ही मुख्य पुजारी थे रामेश्वरम टेम्पल के। लेटर ही टुक ओवर द प्राइसहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। फिर रामादान को ये प्राइस जॉब जो मिल गया, अपने पिता का ही जॉब मिल गया रामेश्वरम मंदिर में ही। अगले मित्र की बात करें, अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और अरविंदन जो है उन्हें काम मिल गया ट्रांसपोर्ट को अरेंज करने का, जो भी पिलग्रिम्स आते हैं, जो भी तीर्थ यात्री आते हैं विजिट करने के लिए रामेश्वरम में, उनके साधु सामानों को। एंड शिव प्रकाशन बिकेम कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवेज। और एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए साउथर्न रेलवे के अंदर। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, जब एनुअल डे आया सीताराम कल्याणम बोलते हैं शादी को, आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विथ अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड राम द टेम्पल टू द मैरिज सीता। तो हमारे जो पेरेंट्स थे, जो अभिभावक थे, वो भगवान राम जो उनकी मूर्ति को लेकर के जाते हैं मंदिरों में टू द मैरिज सीता माता, जो उनसे विवाह के उपलक्ष्य में। अभी कुछ दिन पहले ही ये विवाह जो दिवस है उनका, भगवान राम और सीता को अभी कुछ समय पहले ही निकला है। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ विच वॉज नियर आवर हाउस, जो कि मिडल ऑफ द पॉन्ड, तालाब जो है, सरोवर जो उसके मध्य में स्थित था, राम तीर्थ जिसका नाम बताया जा रहा है, जो कि इनके गांव के नज़दीक है। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। तो ये जो कहानियाँ थी भगवान राम से संबंधित, रामायण की, प्रोफेट्स की, ये रात को सोने के वक्त मेरी माता, मेरी दादी माँ मुझे सुनाती, सभी बच्चों को हमारे परिवार में। वन डे व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड, एक दिन जब मैं 5वीं कक्षा में था, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, अ न्यू चैप्टर केम टू आवर क्लास, एक नया अध्याय जो शुरू हुआ हमारी कक्षा में। आई यूज्ड टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। मैं एक टोपी पहन करके जाता था, जो इस बात को इंगित करता था कि हाँ, मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामादान शास्त्री, और मैं हमेशा ही आगे की जो पंक्ति हुआ करती थी, रामादान जो है उसके ठीक पीछे की तरफ, ठीक अगले पद की तरफ, वहाँ मैं बैठा करता। हु वर द स्केट थ्रेड, हु वॉर द, जो कि पहनता था, द स्टेट थ्रेड जो पवित्र धोती वस्त्र हुआ करते थे ब्राह्मणों को, जो वस्त्र, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। पक्षी लक्ष्मणम जो है उनके पिता, जो कि प्राइस हैं, हाई प्राइस हैं किसके, रामेश्वरम टेम्पल के, तो उनका बेटा है, तो वो ब्राह्मण के जो कपड़े हैं उन्हें वो पहनता, उनका मित्र। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टॉमक हिंदू प्राइस सन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय, जो एक नया शिक्षक हैं, कुड नॉट स्टॉमक जो हम कहना चाहिए, कुड नॉट टॉलरेट, मीनिंग देखिए लिखा जा रहा है, आप लिटरली इसका मीनिंग ना निकालें, स्टॉमक का मतलब पेट से वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, आप इसका मतलब देखिए, कुड नॉट टॉलरेट, सहन नहीं कर सकता था एक हिंदू पुजारी के बेटे को जो कि बैठा हो विथ अ मुस्लिम बॉय के साथ। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग, जो सामाजिक रूप से हमारा जो पद निर्धारण किया गया था, एज द न्यू टीचर सॉ, जैसा कि उसने हमें देखा। आई वॉज आस्क, मुझे कहा गया, टू गो, जाने का, एंड सिट ऑन द बैक बेंच, कि मैं जाकर के पिछली बेंच पर बैठ जाऊँ। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा, अब्दुल कलाम को बहुत बुरा लगा इस बात का। एंड सो डिड रामादान शास्त्री, और रामादान शास्त्री को भी, कि उन दोनों मित्रों को अलग अलग कर दिया गया है केवल कास्ट की वजह से, उनके रिलीजन की वजह से। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. He looked utterly downcast, sad और depressed होकर के उसने मुझे देखा। As I shifted to my seat, जब मैं शिफ्ट कर रहा था अपनी स्थान को, दूसरे स्थान पर बैठ रहा था, in the last row, अंतिम पंक्ति में। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. The image of him, उसकी जो छवि थी, वीपिंग, रोती हुई, व्हेन आई शिफ्टेड, जब मैं बदल रहा था, टू द लास्ट रो, अपनी जगह को, अंतिम पंक्ति में, लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, एक अंतिम छवि छोड़ गई मेरे ऊपर। आफ्टर स्कूल के बाद, वी वेंट होम, हम घर गए, एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स, और हमने अपने अभिभावकों को ये सारी घटना सुनाई अबाउट द इंसिडेंट के बारे में। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर को बुलाया, एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में,
टोल्ड द टीचर, उससे कहा दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, कि उसे इस प्रकार की सामाजिक असमानता, कम्युनल इंटॉलरेंस जो हम कहना चाहें, ये जो कम्युनिटी में जो असहनीय रूप से ये व्यवहार जो है इसको नहीं फैलाना चाहिए इन अबोध बच्चों के दिमाग में। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोगाइज और क्वाइट द स्कूल। उन्होंने बहुत ही रूडली उस टीचर से कहा, उस शिक्षक से कहा कि या तो वो इस बात को स्वीकार कर लें और क्विट द स्कूल, या फिर इस स्कूल को छोड़ दें, एंड दिस द आइलैंड, या फिर इस जो आइलैंड को, इस पूरे द्वीप को। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, ना केवल उस शिक्षक ने रिग्रेट किया, पछतावा का, अपने व्यवहार पर पछतावा किया, बट ऑल्सो द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। कन्विक्शन का मतलब स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑफ बिलीफ, बल्कि जो ये स्ट्रॉन्ग सेंस जो था उनमें कन्विक्शन समझाने का, जो उनका बिलीफ था लक्ष्मण शास्त्री का, उन्होंने पूर्ण से अंततः समझा भी दिया, सुधार कर दिया, रिफॉर्म मैंने सुधार कर दिया उस यंग टीचर में। यहाँ तक का इंसिडेंट, इससे आगे हम और अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। क्लास 9।